तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब हम सांख्य दर्शन के पंचम अध्याय के 7वें सूत्र से पढ़ेंगे। क्या किसी को कुछ पीछे का पाठ पूछना है? हाँ जी। जो 4 सूत्र थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसमें 4 पॉइंट रखे थे पूर्व पक्षी ने। तो ये 6वें सूत्र में चारों पॉइंट कवर कैसे होते हैं, थोड़ा सा उसको समाप्त कर दीजिए। मूल प्रसंग क्या था? इसका मूल जो विषय था कि ईश्वर बिना कर्म किए भी फल दें। ये पूर्व पक्षी का मूल प्रसंग था, विषय था, अर्थात उसकी अपेक्षा थी। उसके कहने के पीछे अभिप्राय था कि लोक में तो माता पिता आदि, राजा आदि बिना कर्म किए भी फल देते हैं अपनी संतानों को, प्रजाओं को। तो ईश्वर राजा हैं, ईश्वर हैं, ऐश्वर्य के मालिक हैं, और वो क्यों नहीं देते हैं? दे देना चाहिए। लोक में तो दिया जाता है। तो उसका समाधान उस 6वें सूत्र में दिया गया था कि जो भी बिना कर्म किए फल देता है वो राग के कारण देता है। ईश्वर में राग नहीं है, इसलिए वो बिना कर्म किए फल नहीं देते। जहाँ जहाँ भी आप किसी को कुछ देते हैं उसके पीछे राग कारण है। तो ईश्वर यदि ऐसा देने लग जाएं तो ईश्वर में राग होगा। यदि ईश्वर में राग होगा तो आज 7वें सूत्र में बताया जाएगा कि यदि ईश्वर में राग मान लेंगे, माता पिता बिना कर्म के भी अर्थात कर्म निरपेक्ष भी फल देते हैं, ईश्वर भी वैसे देने लगे तो ईश्वर में एक बड़ा दोष आ जाएगा। वो क्या आएगा? यहाँ बताया गया। पुनश्च, पुनश्च का अर्थ क्या होगा? पुनश्च का अर्थ क्या होगा कि राग के बिना उपकार नहीं करता है ईश्वर। यदि राग के बिना उपकार नहीं कर सकता है मान लेंगे तो ईश्वर राग वाला है ऐसा मान लेंगे तो यहाँ एक आपत्ति आएगी। क्या आपत्ति आएगी? तो कह रहे हैं तद योगे अपि न नित्य मुक्तः। अपि तद योगे, योग का अर्थ होता है राग, योग का अर्थ होता है युक्त होना, जुड़ना। यदि ईश्वर राग से जुड़ करके, तदयोग का अर्थ हो गया। यदि तद माने राग, तत् शब्द जो है वो विशेषण है, सर्वनाम विशेषण बनता है। किसका? विशेष्य का। यदि राग का संबंध ईश्वर के साथ है ऐसा मान लेंगे तो न नित्य मुक्तः, ईश्वर नित्य मुक्त नहीं हो सकते। नित्य मुक्त का अर्थ क्या होता है?
जो सदा मुक्त है, कभी बंधन में नहीं आता, उसको नित्य मुक्त कहा जाता है। कभी भी क्लेशों के बंधन में ईश्वर नहीं आते, कभी भी शरीर के बंधनों में ईश्वर नहीं आते, कभी भी ऐषणाओं के बंधन में ईश्वर नहीं आते, कभी भी 6 शत्रुओं के बंधन में ईश्वर नहीं आते। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये 6 रिपु हैं और 5 क्लेश हैं, 3 शरीर हैं और क्या कहा गया, 3 ऐषणाएं हैं। ये सब को बंधन कहा जाता है। शरीर को भी बंधन कहा जाता है, क्लेशों को भी बंधन कहा जाता है, 6 रिपुओं को भी बंधन कहा जाता है और इनको भी कहा जाता है, ऐषणाओं को भी बंधन कहा जाता है। तो सदा ईश्वर इनसे मुक्त हैं। किनसे? क्लेशों से सभी इन सब से वो मुक्त हैं, सदा मुक्त हैं। हम कभी जुड़ते हैं, कभी छूटते हैं, कभी जुड़ते हैं, कभी छूटते हैं। हम ज्ञान के अनुसार, जब अज्ञान होता है तो जुड़ जाते हैं इनसे, ज्ञान होता है तो छूट जाते हैं। और हमारी स्थिति और विचित्र है, हम छूटते भी हैं तो कुछ काल के लिए छूटते हैं, दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं और हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। कुछ यत्न करते हैं, कुछ पुरुषार्थ करते हैं तो कुछ दिन के लिए उनसे छूट जाते हैं, फिर वो पुरुषार्थ का फल पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर जुड़ जाते हैं। किंतु ईश्वर सदा सदा मुक्त है, ये कहना चाहते सूत्र में। अपि संभावनायाम, अपि शब्द जो है संभावना के लिए है, संभव यदि ऐसा मान ले तो, कैसा कि ईश्वर में राग है, ऐसी यदि संभावना व्यक्त करें तो, संभवे तद योगे राग, यदि हम राग है ऐसा स्वीकार करें तो। यहाँ पर संभावना अर्थ में अपि शब्द आया, क्यों बताया गया? क्योंकि संस्कृत में अपि शब्द का अर्थ भी होता है, यहाँ किंतु अपि शब्द का अर्थ भी नहीं है। यहाँ अपि शब्द का अर्थ संभावना है। यदि राग है, राग की संभावना है, मान ले, राग संभव है मान ले तो, यदि तस्य ईश्वरस्य रागेण सहयोगः, यदि उस ईश्वर का राग के साथ योग है, संबंध, यदि वो युक्त है, संभवो यद्वा तस्मिन् ईश्वरे रागस्य योगः संभवति, यदि उस ईश्वर में राग की संभावना है तरी तो स नित्य मुक्त न स्यात्, वह ईश्वर नित्य मुक्त नहीं हो सकते। प्रतिपाद्यते ही खलु ईश्वरो नित्य मुक्त, योग दर्शन में आप लोगों ने पढ़ा है, व्यास भाष्य में ईश्वर के लिए क्या कहा गया था वहां पर, तो कहा स तु सदैव मुक्त सदैव ईश्वर, वो हर समय ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं, ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, संपत्ति से युक्त रहते हैं और सदैव मुक्त, और सर्वदा वो मुक्त भी रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है, ईश्वर सदा मुक्त रहते हैं, अर्थात ईश्वर किसी के भी प्रभाव में नहीं आते, अर्थात ईश्वर कभी भी शरीर धारण नहीं करते, अर्थात ईश्वर कभी भी अज्ञान में नहीं रहते, अर्थात ईश्वर कभी भी क्रोध आदि के बस में नहीं आते। ईश्वर नाराज होकर के ऐसा कर देते हैं, लोग बोलते हैं, तो यहाँ खंडन कर दिया है। योग दर्शन 1:24 में आप देख सकते हैं व्यास भाष्य में ये प्रमाण। और दूसरा उक्तम ही पूर्व अत्रापि, इसी हम सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 162वें सूत्र में भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? नित्य मुक्तत्वम, वो ईश्वर सर्वदा मुक्त हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो जब ईश्वर को सर्वदा मुक्त कहा गया, वो क्यों राग से युक्त होकर के बंधन में आएंगे? और जो बंधन में आएगा वो सर्वदा मुक्त नहीं कहला सकता, इसलिए ईश्वर में राग नहीं है। ठीक है, अब लिखिए सूत्रकार।
यदि मान लिया जाए कि ईश्वर भी ऐसे करने लग जाए जैसे लौकिक माता पिता गुरुजन आदि राग के कारण उपकार करते हैं, तो उस स्थिति में क्या क्या दोष आ सकता है? या वहां पर कौन सी आपत्ति आ सकती है? ईश्वर अब कहा जाता है। ईश्वर क्या बोले अभी? हाँ, ईश्वर कहा जाता है। इस विषय में कहते हैं, ऐसा लिख दीजिए। इस विषय में कहते हैं। लिखिए अब सूत्र का अर्थ। यदि ईश्वर में राग का योग मानेंगे तो वह नित्य मुक्त नहीं हो पाएगा। सूत्र में अपि शब्द है। उसका अर्थ भी होता है। भी, उसका अर्थ भी होता है। किंतु यहां पर संभावना अर्थ में अपि शब्द पढ़ा गया है। सूत्र में कहा गया यदि ईश्वर का संबंध
राग से है, इसको स्वीकार करने पर ईश्वर सदा मुक्त नहीं कहलवाएंगे, सदा मुक्त नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जो राग वाला होगा वह बंधन में भी आएगा। सदा मुक्त नहीं कहाएगा, जबकि शास्त्र में परमात्मा को नित्य मुक्त कहा गया है। जैसे कि योग दर्शन के व्यास भाष्य में ईश्वर के लिए आया कि वह सदा मुक्त है और सदा ईश्वर है। अर्थात सदा राग से मुक्त है। जो भी राग से युक्त होगा वह बंधन में आएगा। अतः ईश्वर को राग से युक्त नहीं कहा जा सकता। अर्थात वह कभी भी राग से युक्त नहीं होता है। तो ये तद्योगेपि न नित्य मुक्त सूत्र का अभिप्राय था। अब आगे पक्षांतरम निराकरोति, इस पंचम अध्याय में अनेक मतों के विषय में भी बताया जाएगा और उन मतों का खंडन भी होगा। तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे में से भी कोई इस प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ जो कहा जाता है क्या कि प्रधान शक्ति योगा चेत संगापत्ति ही, यहाँ पर एक पक्ष का मत को रखा भी जाता है और उसका निराकरण माने समाधान भी दिया जाता है। भूमिका का अर्थ क्या हुआ? एक मत का यहाँ पर विषय को रखा गया और निराकरोति, उसका समाधान भी किया गया। एक का मत दिया गया, उसका समाधान भी किया गया। तो कुछ लोगों का मत क्या है? तो कहते हैं प्रधान शक्ति योगाचित, ईश्वर अपने आप कभी भी
बिना कर्म किए फल नहीं देते। इसको हम मानते हैं आपकी बात को। अर्थात ईश्वर कर्म सापेक्ष है, कर्म निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, हम भी मानते हैं। किंतु कुछ लोगों का मत क्या है, देखिए, हमारे में से भी कुछों का मत ऐसा होगा। किंतु जिस प्रकार प्रकृति से ये संसार बनता है, वैसे ही प्रकृति के साथ ईश्वर जुड़ के रहते हैं। तो प्रकृति के साथ जुड़ के रहने से प्रकृति जीवात्माओं को भोग देने के लिए ईश्वर को बाध्य करती है कि तुम क्यों अकेले ऐसे बैठे हो, जीवात्मा लोग भूखे मरेंगे क्या, उनको भोग दो। तो बाध्य में ईश्वर भोग देते हैं, हमको सबको बिना किए भी फल देते हैं। जैसे आप लोग देखिए, कोई माता या पिता दोनों में से, या कोई गुरुजी, तीनों में से कोई यदि कर्तव्यनिष्ठ होगा, धर्मपरायण होगा, वो यदि कठोर होगा बाह्य दृष्टि से, तो घर में एक कोमल स्वभाव का कोई भी हो, माता भी हो सकती है, पिता, वो क्या बोलेंगे, तुम इतना कठोर बनते हो तो तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे परिवार के लोगों का विकास होगा, थोड़ा कोमल बनो। आज की तिथि में इतना कठोर होने से होता है, काम नहीं चलेगा, घर संसार डूब जाएगा। तो कुछ ऐसा भी करो, उपकार करो, कोमल स्वभाव बनाओ, बात बात में नाराज नहीं होते, दुखी नहीं होते, ये बोलते हैं घर में, देखना आप। तो वैसे ही वो प्रकृति स्वयं तो जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकती, और प्रकृति के साथ में नित्य परमात्मा भी रहते हैं। तो अब क्या करेंगे, रहते हैं तो वो प्रकृति के संग में है इस परमात्मा। तो प्रकृति का स्वभाव है भोग देना, उसकी अपनी शक्ति है भोग देना। तो वो भोग देने का अर्थ क्या है, जाति आयु भोग फल। तो कोई कुछ करे ना करे जीवात्मा गण प्रकृति के कारण बाध्य होकर के ईश्वर बिना कर्म किए भी फल देते हैं। यदि ऐसा कोई कहे तो दुनिया में ये बात भी आएगी ना। तो ऐसा यदि कोई कहे तो उसका समाधान सूत्र में ही है, संग आपत्ति ही, संगापत्ति ही, कि यदि प्रकृति के प्रभाव से ईश्वर प्रभावित होंगे, जैसे हम मनुष्यगण जैसा संग वैसा रंग बोलते हैं। हम जैसे लोगों के पास उठेंगे बैठेंगे, वैसी हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी। यदि प्रकृति के पास ईश्वर उठेंगे बैठेंगे और प्रकृति के अनुसार करेंगे, तो ईश्वर में भी प्रकृति का रंग चढ़ जाएगा। तो रंग चढ़ जाएगा तो क्या असुविधा होगी, प्रकृति के सारे गुण आ जाएंगे ईश्वर में। जैसे मनुष्यों में दूसरे मनुष्यों के गुण आ जाते हैं, जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। अहिंसक व्यक्तियों के पास उठेंगे बैठेंगे तो हमारे अंदर जो अहिंसा है वो भी नहीं होगी, वो बढ़ेगी। और हमारे अंदर हिंसा का भाव भी है, अहिंसा का भाव भी है, ध्यान रखना। अब वातावरण के अनुसार वो बढ़ती घटती है। यदि हम हिंसक लोगों के पास उठेंगे बैठेंगे तो हिंसक हो जाएंगे, अहिंसक के लोगों के पास उठेंगे बैठेंगे तो अहिंसक हो जाएंगे। आपको पता है सबके शरीरों में सब प्रकार के जीन हैं, सब प्रकार के कीटाणु रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, कैंसर के जीवाणु सब में हैं। आप आलसी होकर के बैठ जाइए, वो कैंसर के जीवाणु आपके शरीर में हावी हो जाएंगे। इसलिए तो कहा गया आलस्यम ही मनुष्याणम शरीरस्थो महान रिपु। अपना ही स्वयं
शत्रु है हमारे पास जो मौजूद है वो आलस्यता। प्रमादी आलसी बन जाइए, आपके पास सारे दुर्गुण आ जाएंगे। तो सब प्रकार के हमारे पास जीव जंतु हैं, वो हमको वैसे ही कर देते हैं। इसलिए हमको हर समय सावधान रहना है, जागरूक रहना। तो यहाँ पर क्या कहा गया, मनुष्यों को ईश्वर कहते हैं तुम जागरूक बनो। वही ईश्वर कैसे, वो उसके संग में आ जाएंगे। किसके संग में? प्रकृति के संग में आ जाएंगे। प्रकृति के संग में आ जाएंगे तो प्रकृति के गुण आ जाएंगे। इसका अर्थ हुआ कभी भी ईश्वर सर्वज्ञ होने से, सर्वशक्तिमान होने से वो किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे कोई योगी, जैसे कोई साधक, जैसे कोई महामानव, जैसे कोई महापुरुष दूसरों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, अपनी छाप हर जगह छोड़ते हैं। वो संसार में बैठते हैं, उनको भी ट्रेन में यात्रा करनी पड़ती है, तो ट्रेन में यात्रा में जाते ही विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे उनसे। कोई बजाते रहेगा, कोई गाली देते रहेगा, कोई खाते रहेगा, वो सब के बीच में रह करके भी वो चुपचाप रहेंगे, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे किसी के खाने, किसी के बोलने, किसी के नाचने, किसी के सोने से। अपने काम करते रहेंगे। क्यों? उनको ज्ञान का बोध हो गया। तो यहां पर भी कहा ईश्वर तो सर्वदा ज्ञानी है, वो कैसे संग में आएंगे प्रकृति के, वो प्रभावित नहीं होने वाले। तो संगापत्ति ही, प्रकृति के प्रभाव में, प्रकृति के दबाव में आकर के यदि ईश्वर बिना कर्म किए फल देंगे तो प्रकृति के सारे गुण ईश्वर में आएंगे, ये एक समस्या आएगी। तो उस समस्या से बचने के लिए संग का प्रभाव ईश्वर में नहीं पड़ता है, ये कहना चाहते हैं सूत्र का। आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए बहुत प्रकार के मत आएंगे। आपको वो देखिए, वो मत संसार में चलते हैं या नहीं चलेंगे तो नहीं चलते हैं, पीछे अतीत में नहीं चले थे तो आगे चलेंगे, ध्यान रखिए। आगे इस प्रकार के लोग होंगे, ईश्वर जरूर प्रभावित होते हैं, प्रकृति से बोलने वाले भी होंगे। तो उसका निराकरण किस प्रकार आप करेंगे, उसका समाधान यहाँ दिया है। इसलिए ऐसे ऐसे सूत्रों को आप कोट करके ध्यान रखिए। उसको प्रधान शक्ति योगाचेत संगापत्ति, यदि ऐसा कहेंगे तो संग की आपत्ति आएगी, माने आसक्त हो जाएंगे ईश्वर, प्रकृति। हम तो प्रकृति के पीछे पड़े हैं, जीवात्माओं को सहारा चाहिए। जीवात्माओं के पास दो पदार्थ हैं, जीवात्मा, हर एक जीवात्माओं को सहारा चाहिए, ध्यान रखिए। कोई जीवात्मा अल्प शक्तिमान होने से जीवात्मागण बिना सहारे के वो ऊपर नहीं उठ सकते। तो हमारे दोनों और दो चीज हैं, एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ आत्मा है, ईश्वर है, हम बीच में हैं। इसलिए ईश्वर जीव प्रकृति कहा जाता है। यदि हम इधर नहीं ढलेंगे, इनकी सहायता नहीं लेंगे ईश्वर की, तो प्रकृति की लेनी पड़ेगी। प्रकृति की सहायता लेंगे तो डूब मरेंगे, यदि ईश्वर की सहायता लेंगे तो मुक्ति मिलेगी। अब सहायता हमको किसकी लेनी है, अब हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर है। इसलिए बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। हम बिना सहारे के ऊपर नहीं उठ सकते, इस वाक्य को याद रखिए। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप स्वयं में अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिशाली हैं। आप अपने आप में लूले लंगड़े हैं, दिव्यांग हैं, आपको सहारा चाहिए। आप प्रकृति का लेंगे या तो ईश्वर का लेंगे। अब किसका लेंगे, अब शास्त्र बता रहा है। किंतु ईश्वर किसी की सहायता नहीं लेते हैं, वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है। इसलिए तो किंतु यहां तथापि पूर्व पक्षी ने कहा उनकी सहायता लेके, उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के वो भोग देते हैं बिना कर्म किए, तो उसका निराकरण यहां किया गया। तो देखिए प्रधान शक्ति योगा चेत, प्रधानस्य, प्रधान किसको कहते हैं, तो कहा अव्यक्तस्य,
अव्यक्त को कहते हैं। व्यक्त माने दिखाई देना, अव्यक्त माने नहीं दिखाई देना। प्रकृति कभी भी नहीं दिखाई देती है, वो इतना अधिक सूक्ष्म है। जब इंद्रियां ही नहीं दिखाई देती हैं प्रकृति से बनने वाली, तो प्रकृति कितना अधिक सूक्ष्म होगी, कल्पना कर सकते हैं आप। तो प्रधानस्य अव्यक्तस्य, अव्यक्त किसको आप बोल रहे हैं, प्रधान आप किसको बोलना चाह रहे हैं, तो और खोल रहा है। प्रधान और अव्यक्त किसका नाम है, तो कहा प्रकृति का नाम है। प्रकृति अक्षस्य, अक्ष कहते हैं संज्ञा को, नाम को, प्रकृति नाम वाली। ये प्रधान भी, प्रकृति को प्रधान भी कह सकते हैं, अव्यक्त भी कह सकते हैं। या शक्ति, प्रकृति में जो स्वाभाविक मूल शक्ति है, प्रकृति की अपनी शक्ति क्या है, तो कहा भोग प्रधान प्रवृत्ति, वो भोग देती है। प्रकृति में सामर्थ्य है भोग देने का। इसलिए हम लोगों ने योग दर्शन में पढ़ा है, वो सूत्र का खंड क्या है, वो जो बड़ा सूत्र का खंड, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, वो दृश्य भोग और अपवर्ग देता है। तो भोग प्रधान प्रवृत्ति है, तो भोग प्रधान प्रवृत्ति तया सह संबंधत्वात्, उस भोग प्रधान शक्ति के साथ, प्रकृति के साथ ईश्वर का संबंध होने से, तया बाध्यमानत्वात्, वो बाध्य करती है प्रकृति ईश्वरस्य स्वतंत्रम, ईश्वर की जो स्वतंत्रता है, कर्म निरपेक्षम अधिष्ठातृत्वम फल प्रदान है। ईश्वर क्या करते हैं, वो स्वतंत्र हैं, कर्म निरपेक्ष बन जाते हैं। उसके बाद वो कर्म निरपेक्ष गुण के कारण वो अधिष्ठाता बन जाते हैं। किसके प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव से। पूर्व पक्षी कह रहा है ईश्वर कर्म निरपेक्ष नहीं है, ध्यान रखिए, ईश्वर कर्म सापेक्ष है। कर्म के कारण फल देने के कारण वो अधिष्ठाता है। बिना कर्म किए फल दे करके वो अधिष्ठाता नहीं बनते हैं, वो मुखिया नहीं बनते हैं, अधिष्ठाता में। किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है वो स्वतंत्र हैं, कर्म निरपेक्ष होकर के अधिष्ठाता बन करके फल प्रदान करते हैं, बाध्य होकर के प्रकृति के दबाव में आकर के। इति चेत कल्प्येत तरी, इस प्रकार की कोई कल्पना करे या कोई मत वाले इस प्रकार कथन करें तो, तरी माने तो क्या समस्या होगी, कह रहे हैं संगापत्ति प्रधानस्य प्रवृत्ति शक्त्या, प्रधान की प्रवृत्ति शक्ति सह सशक्तो भविष्यति, प्रधान के भोग शक्ति के साथ उस ईश्वर का शक्तो माने संग हो जाएगा, अर्थात मिल जाएगा, अर्थात भोग के साथ ईश्वर जुड़ गए, संगापत्ति, ये बात आएगी। असंगच्च स उच्यते, किंतु ईश्वर को हम तो असंग पढ़ते हैं, ईश्वर संग वाले नहीं है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। कहाँ पर, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, क्या कहा गया देखिए, स यत् तत्र किंचित पश्यति अन्वागतस्तेन भवति असंगो ही अयम पुरुषः। क्या कहा गया, ईश्वर सबको देखता है और सबके साथ रहता है, किंतु सबको देखते हुए, सबके साथ रहते हुए भी किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात किसी के साथ मेल्ट नहीं हो जाता है, किसी के साथ जुड़ नहीं जाता है, किसी के साथ जुड़ करके अपना गुण को छोड़ नहीं देता है। जैसे हम लोग अपना स्वाभाविक गुण को भूल जाते हैं दूसरों के साथ जुड़ करके, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध होपि प्रत्यानुपश्य कहा गया। इसका अर्थ क्या, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इसका अर्थ क्या है, जब मैं अपने स्वरूप से अनभिज्य रहता हूं, वृत्तियों को, सांसारिक हानि लाभों को मैं अपनी हानि और अपना लाभ मानते रहता हूं, मैं अपने आप में शुद्ध होता हुआ भी मैं वृत्तियों के अनुसार जीवन जीता हूं, मैं जीता हूं, किंतु ईश्वर ऐसे नहीं जीते। ईश्वर किसी के भी प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। अनवा, यहां पर एक शब्द आया देखिए, पश्यति अनुवागत तेन, अनुवागत का अर्थ क्या है, वो किसी, जैसे चीनी जो है वो पानी में चीनी को घोल देते हैं हम, चीनी पानी में हो जाती है,
वैसे ईश्वर भोगों में या प्रकृति में घुल मिल नहीं जाते हैं। अनुवागतस्य माने घुलते मिलते नहीं है, प्रकृति के साथ जुड़ते नहीं है। भवति असंगो ही हम, यहाँ पर अनन्वागत लिखा हुआ है। हाँ हाँ, अनन्वागत है, ठीक है, अनन्वागत, हाँ तेन, वह अनन्वागत है, तो अनन्वागतस्तेन भवति। असंगो ही अयम पुरुषः, वो असंग ही पुरुष का स्वरूप है, अर्थात वो किसी के संग नहीं आता। यदि प्रधान की शक्ति से युक्त होकर के वो बिना कर्म किए फल देते हैं मानेंगे तो वो संग वाले कहलाएंगे ईश्वर, किंतु शास्त्र में उनको असंग कहा गया है, ये कहना चाह रहे हैं। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अब एक दूसरे पक्ष का मत बराबर विचार को उठाकर उस मत का निराकरण किया जाता है। दूसरे पक्ष वाले ने कहा, दूसरे पक्ष वाले ने कहा कि प्रधान बराबर प्रकृति की शक्ति के साथ, प्रकृति की शक्ति के साथ योग बराबर संबंध बराबर जुड़ जाने से ईश्वर बिना कर्म किए भी जीवात्माओं को फल दे देता है। फल दे देता है। पुस्तक में यदि दूसरे के मत को हम स्वीकार कर लेंगे तो ईश्वर में, अब सूत्रकार, ईश्वर में संग बराबर आसक्ति होने का दोष आ जाएगा। अर्थात प्रकृति के साथ ईश्वर जुड़ जाते हैं, ये दोष आएगा। किंतु शास्त्रों में ईश्वर को
असंग कहा गया है। अल्प विराम निसंग कहा गया है। वह किसी पदार्थ के संग रहकर उनसे प्रभावित नहीं होता। उन पदार्थों में घुलता मिलता नहीं है, ऐसा कहा गया है। अर्थात सूत्र का सार संक्षेप में अर्थ हुआ कि परमात्मा अपने आप में कर्मफल देने में अधिष्ठाता नहीं है, वह जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार फल देने में अधिष्ठाता हैं और प्रकृति के संग जुड़ करके वह बिना कर्म की किसी को फल नहीं देते। अर्थात परमात्मा प्रकृति के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि वह असंग पुरुष है। प्रकृति के संग मानने पर यहाँ दोष आ जाता है। तो ठीक है, ये 8वें सूत्र का अर्थ। ओ